देखेंगे कि जब एक कपल रेगिस्तान में घूमने जाते हैं मगर अपनी लापरवाही के चलते वो उसी विहड़ रेगिस्तान में फंस जाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ एक अमेरिकन कपल को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए आए हैं। ये दोनों वेड और लीजा है और इस समय वेड लीजा से थोड़ा गुस्से में है क्योंकि वेड ने फ्लाइट में लीजा को शादी के लिए प्रपोज किया था मगर लीजा ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वेड को 2 हफ्ते के बाद आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए जाना था, इसीलिए लीजा कुछ और दिन रुककर अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहती थी। लीजा वेड से प्यार तो करती है मगर शादी जैसी चीज के लिए वो अभी रेडी नहीं है, मगर फिर भी अब वो दोनों वैकेशन पर आए हुए हैं तो दोनों लोग साथ में वैकेशन कंटिन्यू करते हैं। हालांकि वेड का मूड ऑफ है, उसे एंजॉय करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी वेड इसे कंटिन्यू करते हुए एक कार रेंट पर लेता है और वो दोनों लोग यहाँ पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वेड ने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना के रखी थी कि उसे कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है, लेकिन प्लेन वाले इंसिडेंट के बाद से वेड हमें ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। वो दोनों इसके बाद में एक बीच पर जाते हैं। लीजा यहाँ पर आके काफी खुश होती है। वो वेड को मनाते हुए कहती है कि हमारे पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं, क्यों ना हम इसे एंजॉय के साथ में स्पेंड करें। इस बात पर वेड मान जाता है और दोनों लोग समुद्र में स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पर उनके फन के दौरान वेड को जेलीफिश आकर स्टिंग कर देती है। वेड जल्दी से पानी से बाहर निकलता है। वो यहाँ पर काफी पेन में होता है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान ना दे के दर्द कम हो जाने के बाद में इसे इग्नोर कर देता है। जल्द ही अब रात हो जाती है और आज की रात ये दोनों कार में ही बिताते हैं। लीसा इसी दौरान कहती है कि हमें आयर्स रॉक पर जाना चाहिए। वेड अपने प्लान में कोई भी बदलाव नहीं चाहता था, लेकिन लीजा के कई बार कहने पर वो इस बात के लिए मान जाता है। वेड जीपीएस पर लोकेशन चेक करता है जहां पर वो लोकेशन 32 आवर्स की दूरी पर थी। अब अगले दिन दोनों फन के साथ में अपने लंबे से सफर के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में पहले एक गैस स्टेशन पर रुक के वहां से गैस फुल करते हैं और साथ में एक कैन भी ले लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने इसी जीपीएस के भरोसे एक लंबे से सफर के लिए चल देते हैं। वेड लगातार स्ट्रेट रोड को फॉलो कर रहा होता है मगर अचानक से उसका जीपीएस रीराउट होने लगता है। वेड इस बात को जान नहीं पाता है, जिसके बाद जीपीएस उन्हें एक दूसरे टर्न पर मुड़ने के लिए कह देती है। ये रास्ता जो था वो डर्ट वाला होता है। वेड को स्टार्टिंग में ही कुछ अजीब लग रहा था, मगर जीपीएस ने ऐसा बोला था तो शायद ये रास्ता ठीक ही होगा। वो लगातार इस कच्चे रोड को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जीपीएस फिर से उन्हें यू टर्न लेके दूसरा रास्ता लेने को कहता है। वेड कार को मोड़कर दूसरे डर्ट रोड पर जाता है। ये रोड पहले वाले से भी नैरो थी। वो इस रोड को भी कंटिन्यू करता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में जीपीएस फिर से रीराउट होता है और दोबारा एक बार फिर से यू टर्न लेने को कहता है। वेड इस बात से काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद में वो कार से बाहर निकलकर आसपास चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर बस खाली मैदान ही था। अब तभी वेड को टॉयलेट आई होती है, जिसके बाद में वो पास में जाकर टॉयलेट करने वाला होता ही है कि तभी उसके सामने उसके पैर के पास एक वेनेमस स्नेक दिखाई देता है, जिससे डरकर वो पीछे हो जाता है। अब इन दोनों के यहाँ पर रियलाइज हो गया है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे और अब किस डायरेक्शन में इनको बढ़ना है ये चीज भी इन्हें नहीं पता। वेड को पास में ही एक बड़ी सी रिज दिखाई देती है, जिसके बाद में वो लीजा से वहाँ ऊंची जगह पर चलने को कहता है। वहाँ पर जाने से उसे किस तरफ जाना है शायद पता चल जाए। दोनों लोग उस रिज की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो उन्हें पास में ही लग रहा था वो तो काफी दूर होता है। उन दोनों की रिज तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और यहाँ पर आने का भी इनका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हर तरफ इन्हें बस मैदान ही नजर आ रहा था। अब दोनों लोग फिर से वापस कार की तरफ लौटते हैं। वापस आते हुए इन्हें रात हो जाती है। वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर से तो वो जा रहे थे, मगर फिर भी उन्हें उनकी कार नहीं मिलती। रात के कारण यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई होती है और कार को ढूंढते ढूंढते जब ये दोनों थक जाते हैं तो एक जगह पर रुककर आज की रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। इन दोनों के पास में ना ही कुछ खाने को है और पीने के लिए भी इनके पास सिर्फ इतना ही पानी बचा है। अब अगला दिन होता है जो कि इनके यहाँ पर फंसे होने का पहला दिन है। लीजा पहले उठकर वेड को जगाती है तो यहाँ पर वेड के थाई पर काफी दर्द हो रहा था। वेड अपनी पैंट उतार कर देखता है तो जो उसका जेलीफिश वाला घाव था वो काफी बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उन दोनों को अपनी कार ढूंढकर जल्दी से यहाँ से निकलना है। वो दोनों फिर से अपनी कार को ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं। घंटों तक इधर उधर लगातार कार को ढूंढने पर भी उन्हें कार नहीं मिलती। काफी देर से पैदल बिना कुछ खाए पिए चलने के बाद में दोनों काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। जल्द ही शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कार मिलने की आस में वो चलते जाते हैं। मगर अब जब रात हो जाती है तो दोनों लोग फिर से कहीं रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं। अब जब रात में दोनों लोग सो रहे होते हैं तो यहाँ पर एक स्कॉर्पियन आ जाता है। यह स्कॉर्पियन पहले वेड की बॉडी पर चढ़ता है, लेकिन बाद में यह स्कॉर्पियन लीजा के ऊपर चला जाता है। वो लीजा की शर्ट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद में वो लीजा को स्टिंग कर देता है। वेड की यहाँ पर आंख खुलती है, जिसके बाद में वो लीजा को भी उठाता है, मगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लीजा उठ नहीं रही है। उसकी हालत काफी खराब हो गई है। पिछली रात स्कॉर्पियन के डंक से वो बेहोश हो चुकी थी, जिस बात का अंदाजा वेड को नहीं है। वेड काफी डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि लीजा को क्या हुआ। वेड जोर जोर से इधर उधर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, मगर इस सुनसान जगह पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो अब लीजा की बॉडी को अपने ऊपर उठाकर जल्दी से कार को ढूंढने के लिए फिर से चल देता है, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद में वो थक कर एक ही जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही
पिया था, जिससे उसकी बॉडी में ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वेड को तभी एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन उसे देख नहीं पाता। इसके बाद में वेड एक बड़ा सा SOS का साइन बना देता है, जिससे कि अगली बार अगर कोई प्लेन यहाँ से जाए तो उन्हें देख ले। वेड को यहाँ अब टॉयलेट लग गई होती है, लेकिन वो अपनी टॉयलेट को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसे अपनी टॉयलेट को स्टोर करने के लिए कुछ ढूंढना होगा, मगर वो साथ में खो ना जाए, इसीलिए एक लकड़ी के डंडे से लाइन बनाता हुआ चलता है। कुछ ही दूर जाने के बाद में उसे उसकी बोतल मिलती है, जिसे उसने फेंक दिया था। जिसके बाद में वो उसी बोतल में टॉयलेट करता है। अब टॉयलेट तो वो उसी में करता है, लेकिन उसे उसकी प्यास के कारण इसे पीना भी होगा। वेड खूब हिम्मत करके इसे पीता है और बाकी बचा हुआ लीजा के लिए ले जाता है। अब इस तरफ लीजा की आंख खुलती है। उसे उसके सोल्जर पर काफी पेन हो रहा था। वो वेड को आसपास नहीं देखती है, जिसके बाद में वो वेड को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्ला पाए। अब तभी कहीं से वुल्फ की हाउल करने की आवाज आती है, जिससे डरकर लीजा यहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। अब कुछ देर बाद रात हो जाने पर वेड जब वापस आता है तो उसे लीजा यहाँ पर नहीं मिलती। वेड को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि लीजा कहाँ गई। जिसके बाद में वो खूब तेज तेज चिल्लाकर लीजा को पुकारता है। लीजा को इधर आवाज तो सुनाई दे गई थी, मगर उसके अंदर उसे चिल्ला के बताने के लिए पावर नहीं थी, और ये आवाज किधर से आ रही है इस बात का भी पता नहीं चल रहा था। अब किसी तरह ये रात भी निकल जाती है। लीजा को अब इतनी भूख लग चुकी थी कि वो उसके सामने वाले घास को ही खाने लगती है। इस तरफ वेड भी मायूस बैठा हुआ था। ज्यादा प्यास के चलते वो बचा हुआ टॉयलेट भी पी लेता है, लेकिन वो एक बार फिर से अपना चलना कंटिन्यू करता है। आखिरकार वो चलते चलते उसे उसकी कार नजर आ जाती है। वो जल्दी से अपनी कार की ओर जाता है। कार के अंदर जाने पर वो सबसे पहले कुछ खाने और पीने को ढूंढता है, लेकिन उसके पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पर कार की बैटरी खत्म हो चुकी है। वेड और लीजा जब ब्रिज की तरफ गए थे तो वेड ने कार की लाइट्स को ऑन ही छोड़ दिया था, जिससे अब कार भी स्टार्ट नहीं होगी। वेड को प्यास लगी है, इसलिए वो कार के वाइपर फ्लूइड को पीने लगता है। दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि ये पानी बहुत ही खराब है, लेकिन इतने ज्यादा प्यास के चलते वेड बिना कुछ सोचे हुए बस उसे पी लेता है। अब कुछ देर बाद फिर से वेड लीजा की खोज में निकल जाता है। लीजा को भी इधर पता चल चुका था कि शायद वो अब बच नहीं पाएगी, इसीलिए वो अपने मोबाइल में लास्ट वीडियो शूट करती है। ये काफी इमोशनल भरा मोमेंट होता है, जिससे किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अब अगला दिन होता है। लीजा कुछ पत्तियां खाने की कोशिश करती है, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। इस तरफ वेड की हालत हमें बेहद खराब दिख रही होती है। वो दर्द से तड़प रहा है और उसे खून की उल्टी भी तभी हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने वाइपर फ्लूइड को पिया था, जिससे उसकी किडनी डैमेज हो गई। दूसरी तरफ लीजा भी बिल्कुल हार मान चुकी होती है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक लंबी सी लाइन खींची हुई नजर आती है। वो जान जाती है कि ये वेड नहीं किया है। वो अब इस लाइन को फॉलो करती है, जिससे कुछ दूर जाने के बाद लीजा को वेड मिल जाता है, लेकिन वेड की हालत इधर बेहद ही खराब थी। लीजा उसके पास में आती है। उसे नहीं पता होता है कि वेड को क्या हुआ। वेड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा हुआ है, इसको पियो, और कार भी मुझे मिल गई है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है। लीजा बिल्कुल भी इस टॉयलेट को पीने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके मन में तभी कुछ ऐसा आता है जिससे हिम्मत करके वो इसे पी लेती है। कुछ समय में यहाँ पर वेड की मौत हो जाती है, जिसके बाद में लीजा लाइन को फॉलो करते हुए कार की तरफ जाती है। अब वो कार में पहुंच तो गई है, लेकिन अब वो करे क्या। वो कार में रखे हुए वेड की रिंग को देखती है। वो इस समय ये भी सोचती है कि काश उसने वेड के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया होता। अब इतने में ही उसके पास एक जहरीला सांप आता है। लीजा उसे किसी तरह बच जाती है। अब धीरे धीरे ये दिन भी ढलने लगता है। आई हुई रात भी बीत जाती है। अब लीजा अगले दिन जब उठती है तो उसे कोई जगा रहा होता है। उसे बस वेड का ही चेहरा उसके सामने नजर आ रहा था, लेकिन ये एक लेडी होती है जो वेड के द्वारा बनाए गए SOS के साइन को देखकर यहाँ पर आई थी। अब लास्ट में हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि लीजा बिल्कुल सही सलामत बच गई और वो इस समय नर्सिंग स्कूल में है। लेकिन वेड की बॉडी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे किडनी फेलियर के चलते डेड घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने कार के वाइपर फ्लूइड को पिया था। आखिरकार में ये थ्रिलिंग मूवी यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों, ये थी 2019 की एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है आउटबैक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।